नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप विश्व के शेयर बाजारों के हालात तो देख ही रहे होंगे और ये हालात क्यों उत्पन्न हुए ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको सारी चीजें पता है कि जिस प्रकार टैरिफ बढ़ाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी के कारण, उस समय उसके कारण साहब इस समय विश्व के शेयर बाजारों में उथल पुथल मची हुई है और काफी साहब भयानक गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आप देखिए, अगर विश्व के बाजारों पे अगर आप निगाह डालेंगे तो आप देखिए चारों तरफ बिकवाली है। अमेरिकी बाजार हो, यूरोप के मार्केट हो, हर कोई चीज साहब गिर के इस समय काम कर रही है। अमेरिकी बाजारों में 5% से ज्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ यूरोप के मार्केट देखिए साहब, एफटीएसई कैक डैक 5% से ज्यादा की गिरावट, ठीक है। और इसके साथ साथ एशियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी देखिए 615 पॉइंट, निक्की 955 पॉइंट, काफी गिर रहे हैं। सब कमोडिटी का भी हाल बुरा है। ब्रेंट क्रूड, कोल्ड और साहब गोल्ड, क्रूड ऑयल और साहब डॉलर इंडेक्स देखिए साहब, यानी कि ओवरऑल जहां कहीं भी आप निगाह डालोगे हर जगह आपको गिरावट नजर आती नजर आएगी दोस्तों, ठीक है। तो साहब अब ऐसे में जब इक्विटी मार्केट गिर रहा है, ऐसे में साहब मंदी की संभावना है वो क्या हो गई है, प्रबल हो गई है दोस्तों। जो विश्व की ब्रोकरेज फर्म है वो साहब अब मंदी की बातें करने लगी हैं। ऐसे में जेपी मॉर्गन का भी एक स्टेटमेंट आया है जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के लिए लगाया है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट ये कहता है, जो जेपी मॉर्गन है उनका कहना है कि साहब जो मंदी की संभावना है वो 60% तक बढ़ चुकी है। ग्लोबल ब्रोकरेज राइस रिसेशन ऑड्स, जेपी मॉर्गन सी 60% चांस। अगर आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इस आर्टिकल में जेपी मॉर्गन ने कुछ साहब जो अपने लक्ष्य थे, टारगेट थे, उनको डिक्रीज किया हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं, समरी ये बनाई गई है। इस समरी को आप पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जो ब्लू कलर में है। जेपी मॉर्गन राइज रिसेशंस आउट फ्रॉम इट्स प्रीवियस एस्टिमेट 40%। पहले इनका 40% का अनुमान था, अब जो बढ़ाकर 60% कर दिया गया। एस&पी ग्लोबल गोल्डमैन आल्सो हाई यूएस रिसेशन पॉसिबिलिटी। देखिए मैंने कहा ना आपसे, जो विभिन्न ब्रोकरेज फर्म है उन्होंने अपने जब अनुमान मंदी के बढ़ा दिए हैं। ब्रैकलेस, बोफा, डक्शस बैंक्स वार्न द हायर रिसेशन रिस्क, आरबीएस, यूबीएस, ठीक है। ये सारी चीजें जो है दोस्तों हमें ये इशारा करती हैं कि जो मंदी की संभावना है वो लगातार बढ़ती जा रही है विश्व में। देखिए ना, वो पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, मैक्सिमम चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। पूरा आर्टिकल है, इसको आप ट्रांसलेट करके भी हिंदी में पढ़ दोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेंगी, ठीक है। बहुत काफी अच्छा आर्टिकल है और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया है। देखिए इन्होंने यहाँ पर देखिए, यूएस रिसेशन पॉसिबिलिटी बिफोर ट्रम्प लेटेस्ट टैरिफ। जब टैरिफ नहीं बढ़ा था उस समय चांसेस कितने थे, जेपी मॉर्गन के 40 थे, अब 60 हैं। गोल्डमैन सैक के पहले 20 थे, अब 35 है। एस&पी ग्लोबल के 25 हैं, अब 30 से 35 हैं। एचएसबीसी के कितने, 40। यानी कि सबसे ज्यादा मंदी की आशंका किसको लग रही है, जेपी मॉर्गन को लग रही है। ये पूरा आर्टिकल पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके ऊपर मैंने आज अपनी क्लास में भी डिस्कस किया है। और इस चीज को अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको हालात पता चल जाएंगे कि अमेरिका में इस समय टैरिफ के कारण कितनी उथल पुथल मची हुई है, कंपनियों का क्या हाल होगा, किस तरह से उनके साथ फाइनेंशियल जो है वो गड़बड़ाएंगे, लागत बढ़ेगी जो उनके प्रॉफिट पर असर डालेगी। तो जो रिजल्ट आएंगे वो डेफिनेटली थोड़े से वीक हो सकते हैं, ऐसा मानना है। हालांकि वो अभी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि जो ये टैरिफ बढ़े हैं उनके कारण कंपनियों के प्रॉफिट पे थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिले। तो काफी बड़ी खबर थी। तो ये खबर मुझे आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बतानी थी। फिलहाल इसको पूरी पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पे और गूगल पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।